ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा दृढ़ता का चाबी अपने पास रखने वाले ज्ञान की धनी, गुणों का खान, शक्तियों का स्वरूप, सदा फरिश्ता बनकर उड़ने वाले, अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले, सदा बाप दादा की दिल तख्त नशीन रहकर संसार की अभिमान, अपमान, निंदा और अन्य प्रदर्शन चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत, विक्रमाजीत, विजयी रतन बनने वाले आप सब विशेष ब्रह्मांड आत्मा हैं। उसमें भी महान राष्ट्र के विशेष आत्मा है। इस समय महाराष्ट्र नहीं, महान राष्ट्र बाबा ने कहा था, है? ऐसे विशेष महाराष्ट्र से आए हुए महान राज्य के मालिक बनने वाले हैं। ऐसी विशेष आत्मा को मैं अपनी तहे दिल से आप सबको बहुत 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 मंगल कामना के साथ साथ अपनी निजी फरिश्ता जीवन के लिए बधाई देता हूं। सफलता का चाबी दृढ़ता, ये बात आप सभी ने बाबा के श्रीमुख से सुना है। अनेक भाई बहनों को जीवन से आप सभी अवगत, आप सबको मालूम है। साथ साथ में आप लोगों का भी जीवन भी उस क्षेत्र में हर एक के अपने अपने अनुभव है, अपने अपने कान है। परंतु हम सफलता को सदा सफलता मूर्ति बने, हर क्षण में, हर संकल्प में, हर बोल में, हर दृष्टि से, हर वृत्ति में आपको सफल प्राप्त होवे, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य है वास्तव में, सोच है। परंतु फिर भी कईयों को अधिक सफलता मिलती है, कई लोगों को कम मिलती है, कई लोगों को आधा मिलता है, कई लोगों को बहुत संघर्ष करने के बाद में मिलता है। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। काम तो एक ही है, सबको सफल होना है, उनकी दृष्टिकोण तो एक ही है। परंतु फिर भी किसी किसी को कुछ न कुछ कमी, थोड़ा अंतर पड़ जाता है। इसका कारण मेरे अनुभव के आधार से मैं कहूँ, वह बाबा की शिक्षा के आधार से मैं कहूँ, नंबर 1 सफलता का आधार है श्रीमत। क्योंकि जहां श्रीमत है उसको असफल की प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि श्रीमत अर्थात बाबा का मत है, बाबा का विजन है, बाबा का शिक्षा है, बाबा का आदेश है, बाबा ने ये बात बताया। इसके लिए श्रीमत जहां है वहां कई बार हम लोग उसको सही रीति से समझे और उस बात को सोचकर अपने कार्य में व ईश्वरी सेवा में हम यूज करते हैं, तब तो उनको ऑटोमेटिकली असफलता की प्रश्न ही नहीं होती है, सफलता मिलती। परंतु सफलता के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं हम बहुत जन्मों से अपनी मत, परमत, शास्त्र मत, मनुष्य मत, मतांतर की बातें सुनते आए हैं और कुछ बातें अपनी अंदर भी, संस्कार में भी है। उसको किसी न किसी रूप में
मान के रूप में, सम्मान के रूप में, व अभिमान के रूप में, व अनेक बातों के रूप में वो हमारा में समाया हुआ है। परंतु बाबा का श्रीमत को हम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपना ही मत को मिक्स कर देते हैं, तब तो उसमें कोई ना कोई परसेंटेज हो जाता है, नंबरवार हो जाता है। नंबरवार बाबा को कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसके लिए वो नंबर में कटौती हो जाती है। इसके लिए हमको ये सोचना चाहिए हम कितने 100% श्रीमत है, वह उसमें कोई 1% कम है, 2% कम है, 3% कम है, वह कहीं ना कहीं कमी है, वह किस कारण से। नंबर 1 ये अपने आप को चेक करना चाहिए, अपने आप को इस पर। यदि सफलता मिली है तो किसके कारण मिली है। ठीक है, एक बार मिला, 2 बार मिला, 10 बार मिला, मिलता ही रहता है हर एक। क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा हुआ हम सबको, आप तो सफलता की सितारे हो, धरती की सितारे हो, उम्मीदों की सितारे हो, नयनों के, बाबा की नयनों की तारे हो। क्योंकि आप सबका किसकी नजर में है? बाबा की नजर में, बाबा के दिल में है, बाबा के मस्तिष्क में, बाबा की भुजा में, बाबा के आंखों में समाया हुआ है। और जो व्यक्ति, जो आत्मा बाबा की नजर में है, उनकी सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल है उनको। क्योंकि ये सफलता केवल मेरा सफलता नहीं है, ये तो ईश्वरीय सफलता है, परमात्मा की सफलता है, परमात्मा की शिक्षा की सफलता है, परमात्मा की विद्या की सफलता है, वह श्रीमत की सफलता है, वह बाबा का सफलता है। वास्तव में जो सफलता हमको मिल रही है वह मायाजीत बनने की, वह विजयी रतन बनने के लिए, वह कोई भी क्षेत्र में आपको विजयी बन रहा है, उसका जो सफलता है वास्तव में उसका श्रेय किसको जाता है? बाबा को जाता है। क्योंकि हम अपना मत नहीं चल रहा है, बाबा के मत पर चल रहा है, तो बाबा ऑटोमेटिकली सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उनका जो कार्य है हम लोगों को फरिश्ता बनाना। उनका जो सबसे पहले उद्देश्य है, मेरे बच्चे को मेरा समान बनाना, मेरे बच्चों को सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना, मेरे बच्चों को इस विश्व का मालिक बनाना, मेरे बच्चों को मायाजीत बनाना, मेरे बच्चों को देवता बनाना, मेरे बच्चों को फरिश्ता बनाना, मेरे बच्चों को सारी दुनिया की नजर में ऊंचा। जैसे भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं? कोई भी धर्म वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, किस दृष्टि से देखते हैं? नास्तिकवाद अलग है, जो विश्वास न करने वाले अलग बात है, परंतु अधिकांश जो आत्मा है बाबा को किस दृष्टि से देखते हैं? परंतु बाबा ने उस दृष्टि से हमको देखता है सदैव। इसके लिए तो इतना परिश्रम कर रहा है। 75 ईयर्स से निरंतर हम बच्चों के ऊपर उन्होंने वर्षा किया, ज्ञान की वर्षा किया, गुणों की वर्षा किया, शक्तियों की वर्षा किया, निरंतर आपको मायाजीत बनाने के लिए शिक्षा दी। ये सारी बाबा की वरदान है। पहले सबसे पहले वो है हमारा सफलता के लिए। इसके लिए बाबा ने हमको उस दृष्टि से देखता है, हर बच्चों को मोस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी बने। अथॉरिटी किस चीज की है? अथॉरिटी यूज करने की विधि भी क्या है? इस संसार में जिसको अथॉरिटी मिलता है, बहुत अथॉरिटी मिलता है, उसको अपने बहुत अभिमान में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, और कहीं न कोई विधि को, पूर्व को, शक्ति को भूल जाता है, और उस घमंड उनको गिराने का भी निमित्त बन जाता है। परंतु हमारा के लिए बाबा का अथॉरिटी जो मिला है, सत्यता की अथॉरिटी है। क्योंकि सत्य शाश्वत है, सत्य अमर है, सत्य निरंतर है, सत्य सदा के लिए आगे चलने वाला है, कोई एक काल में रुकने वाला नहीं। कोई भी विघ्न भी आता है, कोई भी बात आती है, कोई भी अड़चन आता है, तो सत्यता की चैलेंज हो सकता है, परंतु झूठ झूठ ही है, सत्य सत्य है। इसके लिए सबसे पहले हमारा सफलता तब होता है
हमारा जीवन में सत्य हो, हमारा बोल में सत्य हो, हमारा कर्म में सत्य हो, हमारा आचरण में सत्य हो, हमारा संबंधों में सत्य हो। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी को भी सेवा भी करना उद्देश्य क्या है? दूसरों को भी फरिश्ता बनाना, दूसरों को भी ज्ञानी बनाना, दूसरों को भी सत्यता की शक्ति से भरपूर करना, अर्थात ज्ञान माना सत्य। इसके लिए दूसरों को भी शांति देना, उनको भी बुद्धि को ठीक कर देना, क्योंकि आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इंसान की बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है, बुद्धि आसुरी बुद्धि हो गई है, बुद्धि एक तरफ पशु समान हो चुकी है। इसके लिए उस बुद्धि को ठीक करना ये हमारा भी काम है, परंतु हमारा बुद्धि इतना ठीक हो, हमारा बुद्धि इतनी ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शक्तिवान हो, साथ साथ में हर कदम में बुद्धि श्रीमत प्रमाण हो। हमारा बुद्धि कहाँ चलता है? श्रीमत प्रमाण चलता है, और थोड़ा भी कहीं न कहीं मिक्स होता है, तब तो हमारे लिए भी कठिनाई है, अपने साथियों को भी कठिनाई है और दूसरों को भी कठिनाई है, और उसमें कोई न कोई परिस्थिति आ सकती है। इसके लिए ये चेक करना है, मेरे पास वो जो बाबा ने का जो श्रीमत की जो शक्ति मिली है, उसको कहां तक मैं किस रूप में यूज करता हूं। बाबा ने कहा तो अथॉरिटी को ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ यूज करेंगे, उसको अधिक से अधिक आपको सफलता मिलेगा। जहां अथॉरिटी है परंतु ह्यूमिलिटी नहीं है, वो तो अभिमान व अपमान का चक्कर में जरूर आएगा। इसके लिए ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, सबसे बड़ी चीज है। नम्रता हमारा जीवन के श्रृंगार है, नम्रता हमारा सफलता का विधि है, नम्रता हमारा सरलता का जीवन बनाने की विधि है, नम्रता दूसरों को नजदीक लाने की विधि है, नम्रता आगे बढ़ने की है। वो वीकनेस नहीं है, किसी को नम्र है बहुत स्वाभाविक है, वो वीकनेस नहीं है, वो शक्ति है। वो बहुत ऊंची तक ले जाने के लिए हो सकता है किसी को नम्रता बहुत उनको बहुत वीक अथॉरिटी नहीं है लगता है, परंतु आगे चल करके उसको बहुत बहुत आगे ले जाने वाली विधि है। मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में इतनी अथॉरिटी थी, इतनी यज्ञ के रिस्पॉन्सिबल थी और इतनी ऊंची स्थिति, फिर भी वो इतने नम्र थे, इतनी नम्र थे। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, विद्वान के साथ विद्वान और धनवानों के साथ धनी, ज्ञान की धनी, और इतनी अथॉरिटी थे उनके सामने कोई भी होता तो ऑटोमेटिक नतमस्तक होकर के जाते थे उनकी दृष्टि से। ऐसी क्योंकि उनके अंदर मैंने देखा बड़े थे, बड़े को भी अपने आप समान बना देती थी और साथ साथ में अपनी स्वमान की सीट पर रहती थी। बहुत उनको दूसरों को बहुत ऊंचा समझना अलग बात है, परंतु अपने ऊंचे से ऊंचा बाप का बेटा है, बेटी है, वह हमारा पास इतनी अथॉरिटी है, वो उस सीट पर कायम रहना सबसे बड़ी। हम किसी से बात करते बहुत ठीक है, हम अपनी भी अथॉरिटी है, अपनी भी हाईएस्ट अथॉरिटी की मैं संतान हूं, ये बात स्मृति में रहता है, तो साथ साथ में उतने ही नम्रचित होकर के, प्रेम युक्त होकर के, और साथ साथ में बाबा ने कहा युक्ति युक्त। ठीक है, आपके सामने वालों को अंदर ज्ञान की कमी है, परंतु अन्य विधि भी है उनके साथ। इसके लिए बाबा ने कहा युक्ति युक्त भी हो, ज्ञान युक्त भी हो, योग युक्त भी हो। हमारा सफलता का कारण है एक तो युक्ति युक्त भी हो। युक्ति युक्त माने लोग तो झूठ बोलने में युक्ति युक्त यूज कर देते हैं, पता नहीं हमें युक्ति इसको झूठ बोलेंगे तो पता नहीं पड़ेगा, आगे चल करके हम होते। वो युक्ति युक्त नहीं है, वो ठगी है, वो खुद का भी ठगी, दूसरों को भी ठगी है, वो ठग नहीं है। बाबा का युक्ति युक्त बना आपको दूसरों को भी समझ करके, उनकी भाव को समझ करके, उसकी स्थिति को भी समझ करके, उनकी परिस्थिति को भी समझ करके, उन किस परिस्थिति में गुजर के आया है और उनकी क्या उस बात को समझना यथास्थिति, और उसके लिए युक्ति युक्त है। दूसरा बाबा ने कहा आपको योग युक्त रहना है। सबसे पहले हम ज्ञान युक्त हो जाता है, योग युक्त कम हो जाता है। उस समय जिस समय में सेवा कर रहे हैं उस समय योग नहीं चलता है, उस समय में योग युक्त भी हो,
आप किस काम के लिए आए हैं, किसकी काम कर रहे हैं, किसकी आधार से काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए अपनी स्वमान व इसके लिए स्वार्थ, ये दोनों चीज तो हट करके हमको ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय वरदान देने के लिए आए हैं। ये बात अपनी स्थिति में रहता है, हमको कुछ देना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ाना किसी को भी, उनको भी विधि में, विधाता के सामने सम्मुख में उनकी विधि में जोड़ना है। उसी कारण से आपको इतनी प्रयत्न है उसके लिए। परंतु ये बात जब योग युक्त रहते हैं उनको कम शब्दों में अधिक समय सबल मिलता है। क्योंकि बाबा ने कुछ ही दिन पूर्व में भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। बाबा ने, जैसा आपका सोच वैसा आपका स्थिति, व जैसा आपका सोच वैसे आपकी परिस्थिति, जैसा आपका सोच वैसा वायुमंडल। इसके लिए हमारा संकल्प बहुत बड़ा परिणाम करता है। सोच परिणाम करता है। सोच में क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा सोच ही इतनी महान है तो ऑटोमेटिकली सफलता मिलना स्वाभाविक है, मैं बताता। और आप कम सोच सकते हैं, आपसे भी ज्यादा आपको, आप तो जो सोचेगा आपका एक्सपेक्टेशन है वह आपका सोच हो सकते कम ही है, परंतु बाबा उससे भी ज्यादा दिलाना चाहता हूं। वह दूसरी ड्रामा भी उसको फेवरेबल है ज्यादा करने के लिए, और आगे भी उसमें होना ही है। इसके लिए हम तो अपनी माइंड के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जो सोचते हैं उसमें हो सकते कमी भी। इसके लिए जो योग युक्त है उनको बाबा उन आत्मा को भी टच करता है। बाबा उस समय में उस आत्मा को बुद्धि का ताला खोल देता है, बुद्धि का चाबी घुमा देता है। इसके लिए वो चाबी अपनी चाबी नहीं है, बाबा का चाबी है। बाबा खुद ऐसी काम कराता है, आपको केवल निमित्त भाव। बाबा ने पहले कहा आप तो ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में आप तो पहले ही, हमारा जीवन क्या है, निमित्त और निर्माण और निर्मल चित्त। ये तो बड़ी दादी का भी एक बहुत सदा एक वरदान भी थे और उसने सदा ही जीवन में अनुभव करते रहे हम सबके। सो निमित्त भाव है, निर्मल चित्त है, हमारा मन बहुत निर्मल है, क्लीन है, क्लियर है। जहां क्लीन एंड क्लियर है, प्योर एंड पीसफुल है, जब बुद्धि प्योर है और पीसफुल है, लाइफ में पीस का तो अनुभव होगा ही होगा दूसरों को। जहां क्लीन है वहां स्नेह का अनुभव होगा ही होगा, और निस्वार्थ भाव का अनुभव होगा ही होगा, और दूरदृष्टि अनुभव होगा ही होगा। किसी को भी, कितने भी अभिमान में रहने वाले, कितने भी उलझन में रहने वाले, कितने भी कई बंधनों की झगड़े में वह झीलने वाला भी आत्मा होगा, आपका बुद्धि में स्वच्छता है, आपकी बातों में नम्रता और अथॉरिटी है, सत्यता है, और साथ साथ में आपके जीवन बहुत सरल और ऊंचा है, तब तो ऑटोमेटिकली दूसरों को अनुभव भी कराएगा और उसको एक्सपीरियंस करेगा। उस एक्सपीरियंस से उनकी दिमाग को परिवर्तन कर देगा, उनको दिल को परिवर्तन कर देगा, उसकी भावना को परिवर्तन कर देगा, उनकी विचारों को चेंज करके आपको अपने विचारों की और आपके तरफ ले खींच के आएगा। इसके लिए ये बात के लिए वो उसका सफलता किसका हुआ, बाबा का हुआ, क्योंकि आपने बाबा का श्रीमत को फॉलो किया, बाबा की बातों को अनुभव, अपने अनुभव में ला लिया और उस अथॉरिटी को यूज किया, उसी कारण से आपको सफलता मिलती है। बाबा ने कहा दृढ़ता है। दृढ़ता किस बात के लिए है? लोग तो चोर करने वाला भी दृढ़ता कर देते हैं और दूसरे उल्टी काम करने वाला भी दृढ़ता रहते हैं, परंतु हमारा तो दृढ़ता उस दिशा में नहीं है। हमारा दृढ़ता बहुत महानता है, हमारा दृढ़ता में दिव्यता है, हमारा दृढ़ता में ईश्वरीय शक्ति है, हमारा दृढ़ता में ईश्वरीय अथॉरिटी है, हमारा दृढ़ता में समझो कई बार सफलता भी नहीं मिलता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ के लिए वो फेल्यूर मान के भी चलो, परंतु वो फेल्यूर हमारा फेल्यूर नहीं है। बाबा ने कहा आपने ये ड्रामा था, बाबा ने कहा था ये कार्य अब भी नहीं होगा तो बाद में होगा। ड्रामा ने कहा किसी इस आत्मा से नहीं होगा तो दूसरी आत्मा से होगा। हर आत्मा का तो भाग्य बनाने के लिए भी उनका भी तकदीर होना चाहिए। इसके लिए हम उस समय में
अपनी सिर फोड़ने के बजाय ड्रामा को छोड़ दो और बाबा को छोड़ दो, और वो ना मिलता है तो हमको क्या, अपने कार्य किया, अपना सेवा किया, अपने संदेश दिया, अपना पाठ बजाया, अपना पाठ बजाया। इसके लिए इवन असफलता के बीच में कभी मायूस हो जाना, असंतुष्ट हो जाना, वा अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को बेसहारा समझना, ये कभी किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मणों के जीवन में आना नहीं चाहिए। ये आता है, इसका मतलब हमने अपने आप को योग युक्त नहीं है, अपने आप परमात्मा को भूल गए, अपनी तकदीर को सोच करके ये कार्य नहीं हो रहा, ये कार्य नहीं हो रहा, ये कार्य नहीं होता, ये नहीं। हर चीज को ड्रामा में नूंद है, हर चीज ड्रामा में फिक्स है। और इसके साथ साथ बाबा ने तो आज नहीं तो कल हम लोगों को फरिश्ता बनाना ही है, परंतु पहले हमारा स्थिति मति, देन परिस्थिति, देन सफलता। हमारा स्थिति ऊंचा है तो परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाएगा, और परिस्थिति चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, स्थिति बनाने में टाइम लगता है। इसके लिए बाबा ने कहा था, आपको सेवा में सफलता मिलना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी स्थिति बनाना, अपनी योग करके जाना, अपनी बुद्धि को क्लीन रख करके जाना, अपनी भावना और इच्छा को ऊंच और महान बना करके जाना। और तो ये तो बाबा बना ही रहे हैं, परंतु फिर भी हम उस लक्ष्य पर रखना, बुद्धि को सदा निरंतर रखना, सदा के रखना और स्वच्छ बना करके रखना, वो हमारा काम है। इसके लिए ये काम करते हैं तो बाबा आपको सफलता को चाबी आपके हाथ में रहेगा, और सफलता चमचम करके आपकी नाच करके आएंगी। इसके लिए आपको सफलता ही है। इसके लिए बाप दादा बहुत हमको पहले से ही विधि पूर्वक सिद्धि का है। विधि पूर्वक, विधि क्या है? विधि तो ज्ञान युक्त, विधि तो योग युक्त, विधि तो निस्वार्थ, विधि तो ईश्वरीय सेवा। विधि हम अपना ही नहीं, स्वार्थता नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां कोई ना कोई कटुत्व आ जाता है, कोई ना कोई अभिमान आ जाता है। तब तो उनको कुछ प्राप्त हो जाता तो खुशी हो जाता है, तो प्राप्ति नहीं होती तो खुशी गम हो जाता है, खुशी कम हो जाता है। क्यों? ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो ड्रामा में एक्टर है और बाबा की साथी। हम किसकी साथी है? हम सबको, सभी ब्राह्मण लोग ये सदा ये गीत गाते हैं, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। ये तो हमारा ये सत्यता है, ये तो हमारा अनुभव है, ये तो नित्य अनुभव है। परंतु ये हमारा बाबा हमारा साथी है तो सफलता मिलना स्वाभाविक है। परंतु कभी योग युक्त नहीं तो हम बाबा भी फरिश्ता बन करके दूर ही रहेगा है? ये आत्मा अपने मनमत से चलता है तो नेचुरली उनको सहारा नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा, उस समय टचिंग नहीं होगा, वह इसको जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिलता है। इसके लिए सहयोग के लिए भी हमको योग चाहिए, किसी का भी सहयोग के लिए भी योग चाहिए। और टचिंग, बाबा ने कहा था आपका क्लीन माइंड हो और टचिंग, और जहां टचिंग है वहां कैचिंग। क्लीन माइंड तो कैचिंग भी कर सकते हैं, और जो क्लीन माइंड नहीं तो कैचिंग नहीं कर सकते। जो कैच नहीं कर सकते हैं तो उसको कोई ना कोई बात है। इसके लिए बाबा ने आपकी माइंड को अभी क्या है, बाबा तो फरिश्ता पहले ही हमको अनुभव करा रहा है, आपको क्या बनना है? फरिश्ता बन। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा बहुत लंबे ब्राह्मण जीवन जीना है ये नहीं है, परंतु कितने समय के अंदर आप फरिश्ता बन सकता है, लाइट हाउस बन सकता है, माइट हाउस बन सकता है। जहां प्रकाश है तो वहां सत्यता ऑटोमेटिकली फैलता जाएगा, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। जहां अंधेरा है, थोड़ा भी कम है, थोड़ा सा लाइट की प्रकाशता कमी है, देखो कितनी फर्क है, इधर कितना लाइट है, पीछे कितनी कम है। वो तो नेचुरली इधर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ऐसी दुनिया के लोगों के हालात है। आज के लोग अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे की हर जगह में अंधेरा है, अंधेरा है। वो तो दूसरी लाइट अलग बात है, स्थूल लाइट, परंतु दिमाग अंधेरे में है, उलझन में है। और उलझन इसके लिए है, आत्माभिमानी नहीं है, परमात्मा योग भी नहीं है, और साथ साथ उनको सदा क्या है? अभिमान है, अपमान है, देहाभिमान है, बॉडी कॉन्शियस, हुआ कोई धन कॉन्शियस, पावर कॉन्शियस,
पोजीशन कॉन्शियस, अनेक कॉन्शियस में उनकी बुद्धि जो भटक रहा है। इसी कारण से उनका बुद्धि स्वच्छ नहीं है, उसी कारण से उस बुद्धि में कोई न कोई, बाबा की भाषा में बहुत डीप भाषा ने कहा, वो अलग बात है। इसके लिए हमको क्या करना है? हमको सदा लाइट हाउस बनकर के रहना, हम सदा माइट हाउस बनकर के रहना। यदि हम इस स्थिति में रहते हैं तो आपको सफलता ही सफलता है। सफलता ना मिलने की प्रश्न ही नहीं होता। ब्राह्मणों को ये भी बाबा ने काम दिया है, आपको आपकी वृत्ति से, दृष्टि से, कर्म से, वचन से, व अपने संस्कार के माध्यम द्वारा क्या करना है? भारत को स्वर्ग बनाना। इन पर्टिकुलर भारत को स्वर्ग बनाना, सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना। आपको कितनी बड़ी काम है, कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी महान है, कितनी बड़ी ऊंचा लक्ष्य है। ये लक्ष्य को देखो कितनी, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। किसी को एक गांव का नहीं, गली का नहीं, एक मोहल्ले का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, सारी भारत को एक्चुअली स्वर्ग बनाने का काम बाबा ने दिया। और इन पर्टिकुलर और सारे विश्व को मुक्ति दिलाना है। सारे विश्व की दुखी आत्माओं को, चाहे किसी कोने में है, किसी देश में है, किसी राष्ट्र में है, किसी धर्म में है, और उन आत्माओं को अल्टीमेटली कहाँ जाना है? मुक्ति धाम में जाना। उनमें भी किसी को जीवन मुक्ति में भी आना है, उनको अभी तो आना है। और उन इतने काम, इतनी बड़ा काम है, इतनी विशाल काम है, इतनी ऊंची काम है। ये किसका काम है? बाबा का काम है। ये दृष्टिकोण संसार में अभी तक जितने भी आत्मा है, धर्म पिता भी आए हैं, उन्होंने ये दृष्टिकोण नहीं दिया। और उनको ये भी बाबा ने कहा था, अभी अभी लेटेस्ट मुरली में, 2-3 दिन की मुरली में भी बाबा ने कहा, वर्षा कौन देता है? बाप देता है। आत्मा ही नहीं देते हैं, महात्मा ही नहीं देते, धर्मात्मा ही नहीं देता है, वर्षा तो बाप ही देता है। भाई भाई नहीं देते हैं, भाई बहन नहीं देते हैं, दूसरी महात्मा भी नहीं देते हैं, धर्म स्थापक भी नहीं दे सकते, यहां तक बाबा। ये तो सच्चाई है। यदि वो देते हैं तो स्वर्ग पहले ही होना था, सत्य उसी टाइम में होना था, परंतु उनको भी इस धरा पर उतार दिया। जब वो आते हैं उनकी धरा पर, उनके साथ साथ दूसरी आत्माएं आते 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 उनका हालात क्या हुआ इस धरती पर आप सब जानते हैं। इसके लिए वर्षा भी कौन देता है? बाबा देता है। दिन बाबा देते तो किसी आत्मा को, लायक आत्मा को देगा ना, अनलायक आत्मा कैसे मिलेगा? लायक आत्मा। परंतु हम कितने लायक है, कितनी वफादार है, कितने ईमानदार है, कितनी महान है। हमको इतने ईमानदार है, इतनी वफादार है, इतने आज्ञाकारी है, और इतनी आज्ञा को परिपालन कर रहे हैं डेली। ये अपने आप को चेक करना। यदि हम हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी सोच, आपका सोच नहीं रहेगा, ये तो ईश्वरीय सोच। आपका दिमाग बाबा को पहले ही सरेंडर कर दिया। न दिल और दिमाग दोनों किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। आपका दिल भी बाबा का है, दिमाग भी बाबा है। देन स्थूल चीज किसकी है? स्थूल चीज कोई भी है, चाहे धन है, दौलत है, वह कोई भी पावर है, वो सारी चीज किसकी हो गए? बाबा को। वो तो अमानत हो गए, आपके पास है तो अमानत हो गए, आप तो ट्रस्टी हो गए। उन चीजों को भी ट्रस्टी है। आपका पास है तो कौन है? बाबा है। आपके पास है तो कौन है? ज्ञान है। आपके पास कौन है? तो सत्यता है। आपके पास कौन है? तो शांति है। इस समाज में भी अभी आजकल रियलाइज करने लगी। अब सभी को मालूम है, प्लेटिनम जुबली हुआ था, इसी प्लेटफॉर्म में बहुत लोग आए थे, महात्मा भी आए थे और बड़े बड़े नेता भी लोग आए थे, विज्ञानी लोग भी आते हैं, अलग अलग सत्ता के प्रतिनिधि लोग इधर थे। सभी की यही कहना था, सत्यता देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी के पास। पवित्रता देखना हो तो कहाँ, किसके पास? ब्रह्म कुमारी आश्रम में। ज्ञान देखना हो तो किसके पास? ब्रह्म कुमारी आश्रम में। और योग सीखना हो तो किसके पास? ब्रह्म कुमारी। टेंशन से मुक्त होना हो तो किसके पास जाऊं? ब्रह्म कुमारी के पास जाऊं। भाई मुक्त होना तो किसके पास जाऊं? ब्रह्म कुमारी। पाप मुक्त होना तो किसके पास जाऊं? ब्रह्म कुमारी। इसके लिए सब पाप की दुनिया का धोने का स्थान कहाँ है? यही है ज्ञान। ज्ञान से ही हो सकता है। दूसरी कोई कंदाचार से नहीं हो सकता है, वह ब्लाइंड फेथ से नहीं हो सकता है। इसके लिए ये बातें बाबा ने हम बच्चों को पहली शिक्षा के माध्यम द्वारा वरदान दे दिया। और आज भी दुनिया कुछ की बात यह है
अभी तक हम लोग ज्ञान माना कौन देते हैं? विश्वविद्यालय देते, विद्यालय देते, महाविद्यालय देते, यूनिवर्सिटीज देते हैं। परंतु जितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़े लिखे बने हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े स्किल है, उनके पास बड़े बड़े बुद्धि है, परंतु फिर भी आज की दुनिया में इस बुद्धि से क्या बना? शास्त्रकारों ने क्या बनाया और विज्ञानियों ने क्या बनाया? शिक्षा शास्त्रियों ने क्या बनाया? राजनेताओं ने क्या किया? इस दुनिया को नरक बनाया। स्वर्ग थोड़ी बनाया उन्होंने, दैवी स्वरूप थोड़ी बनाया, उन्होंने नरक बनाया। परंतु हम तो क्या बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं। किसके आधार से? बाबा की शिक्षा के आधार से, और उसकी आधार से हमको स्वर्ग बनाने की। जहां इसके लिए शिक्षा भी जो, अभी तो लोग तो कहते थे शिक्षा, सच्ची शिक्षा किधर है? तो ब्रह्म कुमारी। देखो, हमने पहले एक यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुई, हमारा कार्यक्रम चला। इस साल खुशी की बात है, अभी महाराष्ट्र के भाई बहने विशेष है, नासिक विश्वविद्यालय ने हमारा साथ समझौता किया, एमओयू किया। उन्होंने बोलते आपकी शिक्षा हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। कितनी बड़ी बात है। अभी हमारा शिक्षा यूनिवर्सिटी में इस विद्या को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का योजना बनी, इसकी किताब बनी, अभी सिलेबस बनी, अभी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मुझे एक खुशी की बात है। और कल की बात मैं कहना चाहता हूं। कल भी हम लोगों ने, मैं भोपाल में गया था, भोपाल में हमारे शिक्षाविदों का एक सम्मेलन भी था और कैंपेन भी था। उसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उन्होंने उनकी भव्य भवन के साथ साथ उनकी जो परिसर है, उनके रेसिडेंशियल परिसर है, उसके अंदर करीब 3000 लोग बैठने की बड़ा हॉल है। उसी उन्होंने कहा आपको सम्मेलन उधर करने के बजाय हमारे घर में ही बनाओ, अपनी हॉल में करो, उधर ही उद्घाटन कराओ, मैं इधर उद्घाटन करने के लिए आ जाएंगे। उसने कहा, हमारे बहने एग्री किया, उधर ही उद्घाटन करा। हमारे बहने उसको स्वागत करने के लिए गया। उन्होंने इतनी तक कहा, आप हमारा घर में आए तो हम आपका स्वागत हम करेंगे, आप हमारा घर में आए हैं। उसने खुद खड़ा जाकर के स्वागत करना शुरू कर दिया। उसने हमको आकर के तिलक लगाया, गुलदस्ता दिलाया, शॉल पहनाया, हम तो आपका स्वागत करेंगे। ऐसी दूसरी बहनों को भी, हमारा अवधेश बहन है, किरण बहन है, अन्य बहन है, उन सबको खुद स्वागत किया, खुद शॉल पहनाया, खुद गुलदस्ता दिया, आप हमारा घर में। यहां तक भी उन्होंने कहा, हम तो एक एक बहनों को देकर के इतने खुश हूं, मैं ऐसे तो देवियां, सच्ची देवियां, मैं तो इनको चरण छून करके मैं नमस्कार करूं ऐसा लगा। परंतु ड्रामा में यह संभव नहीं है और विधि परमिट नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं इधर से सबको नमस्कार करता। माना उनके अंदर आज की दुनिया में भी इतनी ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, उसके लिए वो दिल जीता है, जनता का दिल जीता है। इसके लिए बाबा कहते हैं आप ज्ञानी हैं तो और भी ज्यादा होना चाहिए आपके अंदर नम्रता। इसके लिए मैं कहता हूं, एक व्यक्ति आज भी राज्य करता, राज्य सत्ता में है, तो उनके अंदर ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा काम करता है। मैं इसके लिए कहता हूं हमारा सफलता है, ये तो बाबा की सफलता है, ईश्वरी सफलता है, आपकी ज्ञान की सफलता है, ये वरदानों की सफलता है। दूसरी भी बात मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। वहां भी एक आरकेडी यूनिवर्सिटी है, बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां वाइस चांसलर भी आए थे और उसके पूर्व भी हमारा साथ उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में बुलाया, मीटिंग हुई। अभी यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आप आपकी शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी को हमारे यूनिवर्सिटी में चालू करो, शुरू करो। और साथ साथ में जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन की बोर्ड की चेयरमैन है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें से आप वैल्यू एजुकेशन पढ़ाओ। उसके लिए हमारा एमओयू आज ही कराओ, आज ही शुरू करो, आज ही करो। इतना तक उन्होंने कहा। मैंने बोला पहले इसकी विधि बनाए, बाद में साइन करेंगे। मेरे बाद में हम लोगों ने प्रिंसिपली एग्री किया, आपकी हमारा शिक्षा को टेक्निकल एजुकेशन में व ऑल मेडिकल एजुकेशन में, फार्मेसी में, दूसरे एजुकेशन जो भी है उन सभी में हम ना एक कोर्स बनाएंगे, कॉन्शियस डेवलपमेंट एंड मेडिटेशन। जहां तक उन्होंने एग्री किया, एक बहुत बड़ी बाबा का ये देन है। बाबा ने कहा था पहले ही, आपके पास बहुत यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे शिक्षा। अभी यूनिवर्सिटी आपको बुला रहे हैं आपको शिक्षा देने के लिए। शिक्षा, इसके लिए बाबा ने, ये सफलता किसकी है? ये तो बाबा का वरदान पहले ही था, आज वो साकार हो रहा है, साकार। इसके लिए वो भी मुझे कल की बात मैं कहना चाहता हूं।
बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, आपके साथ गांठ साध करके एमओयू करके इस शिक्षा को लेने के लिए इन्होंने अग्री किया है और हम उसकी विधि में अभी हम तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको विधि पूर्वक स्टार्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात। उसके साथ साथ उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में इसी कैंपस के अंदर एक बड़ा आपका मेडिटेशन रूम बनाओ, मेडिटेशन हॉल बनाओ। मैंने बोला अच्छी बात है, लोग दूसरी जगह में सेंटर पर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी कैंपस में इतनी करीब 5-6 हजार स्टूडेंट है, उसको उन्होंने बोला इतनी स्टूडेंट के लिए भी और फैकल्टीज के लिए भी एक मेडिटेशन रूम इधर ही सिखाओ सबको। हमने बोला एग्री, आप हॉल दो, हम उसको डेकोरेट कर लेंगे, उसको मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसने बोला आपको जो खर्च होगा हम करेंगे, आप केवल डिजाइन दे दो, हम करके। देखो यूनिवर्सिटी वाला मेडिटेशन हॉल खोलने के लिए तैयार है, राजयोग सेंटर खोलने के लिए तैयार है। इतने भी आपको राजयोग सेंटर खोलेगा यूनिवर्सिटी में, एक एक राजयोग का सेंटर बन सकते हैं। हिंदुस्तान के 500 से अधिक यूनिवर्सिटी में, एक एक यूनिवर्सिटी में एक एक राज्यों का मेडिटेशन सेंटर हो जाए तो क्या से क्या होगा। करीब 20,000 से अधिक कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में, उन सबको कॉलेजेस को हम परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु पहले हमारे पास क्षमता होना चाहिए। हमारे पास विधि पूर्वक उनको पढ़ाने के लिए शक्ति हो रही। अभी हमारा भाई बहनों में भी एक क्षमता आ गई है और उनको क्वालिफाइड हो गई है। और उन्होंने बोला आप तो टीचर्स को किसको भेजेगा। मैंने बोला हमारे पास टीचर्स हैं, अच्छी अच्छी बहन है, वो अच्छी अच्छी क्वालिफाइड है, जो एमएससी किया हुआ इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, उनको भेजेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उसी लेवल पर डिग्री होना चाहिए। हमारे विषय पर ऑथोराइज हमारा डिग्री होल्डर्स हैं, उसके कारण ये भी बात अभी अच्छी हो गई है। उसके बाद में मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप आकर के हमारे कॉलेज में एमओयू करो, अपने यूनिवर्सिटी में आप हमारे यूनिवर्सिटी में आपकी कोर्सेस शुरू करो। अभी हम कुछ ही दिनों के अंदर उसका भी एमओयू करने वाला है। माना ये सारी देखता हूँ बाबा का, एक तो सारे विश्व को, भारत को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग बनाने में पहले क्या होना, शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा कहाँ देना चाहिए, ठीक है अपने आश्रम में हम दे रहे हैं, अपनी विधि पूर्वक दे रहे हैं, अपने सेंटरों पर रहे हैं। अभी समय आ चुकी है सारे भारत की महाविद्यालयों में व विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा का, बाबा का दिया हुआ शिक्षा को साकार करने के दिन आ गया और वो करते जाएंगे तो भारत शीघ्र ही। मुख्यमंत्री यहाँ तक भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, हमारा काम केवल सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना और ये अन्य साधन उपलब्ध कराना यही नहीं है, संस्कार देना भी हमारा काम है। परंतु हम अभी तक ये संस्कार देने का काम नहीं कर रहे। ब्रह्म कुमारी अच्छे संस्कार देने का काम कर रहे हैं, मानव को मानव बनाने का काम कर रहे हैं, मानव को महामानव बनाने के कार्य कर रहे हैं। एक मुझे देख करके बहुत खुशी हुई है बहनें, इसके लिए मैं इनके कार्यक्रम में उन्होंने खुद आने के लिए हुआ, मैं खुद ही उन्होंने कहा मैं माउंट आबू में भी आएंगे। इस प्रकार के उनके अंदर भावना की लहर मैंने देखा बहुत अच्छी। परंतु इसका श्रेय किसको जाता है, बाबा को जाता है और हमारा बहनों को जाता है। क्योंकि हमारा बहनें इतनी साल तपस्या किया, सेवा किया और उनको कोई न कोई किसी न किसी विधि से राखी बांधे और उनको बातें सुनाते रहे। उसका परिणाम आज उनके अंदर भावना जागृत हुई है और उनको ऐसी कार्य करने के लिए हर प्रकार के सहयोग देने के लिए आगे आए। मेरा कहने की भाव ये है, सफलता एक दिन का नहीं होती है, सफलता तपस्या से होती है। आपको तपस्या, बाबा ने कहा कहीं भी कार्य करने के लिए जाते हैं पहले योग करके जाओ, पहले बाबा का कमरे में जाओ, पहले अपनी किधर जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, बाबा को बोल के जाओ, अपनी कम से कम मन से बोल के जाओ और जाने के टाइम में भी योग युक्त होके जाओ और योग युक्त होके जाओ। मैंने तो आश्चर्य लगा, मेरे को मीटिंग हुआ 15-20 मिनट का मीटिंग हुआ, इसमें डायरेक्टर भी है, उनमें रजिस्ट्रार भी है, उसमें फैकल्टी डेवलपमेंट की टीचर्स है और उनके साथ अन्य फैकल्टीज भी है। हम लोग हमारा 20-25 मिनट के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग में फटाफट से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डिसीजन करके आए, हमको ये जरूर करना है। और कल हमारा बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उसमें आने वाले थे, आप कल ही करवा दो, हम कल ही अनाउंस कर देंगे। मैंने बोला बड़ी, मैंने कहा भले आप अनाउंस कर दो, बाद में सिग्नेचर वगैरह बाद में करेंगे और भी सम फॉर्मेलिटीज हमको भी करना है ईश्वरी विश्वविद्यालय में, आपको भी करना होगा। मैं करके, मेरे कहने की बात है लोग अभी इतनी इच्छुक है
शिक्षा लेने के लिए इच्छुक है, परंतु हमको शिक्षा देने वालों में इतनी क्षमता होना चाहिए, इतनी दूरदृष्टि होना चाहिए और इतनी हमके अंदर विधि भी होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने ये वरदानों से पहले ही दिया है, वरदान दिया हुआ, अभी उस वरदान को एक एक साकार होते जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है 75 इयर्स बाबा ने इस धरा पर हम बच्चों को शिक्षा दी और एक एक को महान अस्थि बना रहे हैं। इसके लिए जो भी आत्माएं इधर उपस्थित है, सबसे पहले बाबा को, बाबा ने जो कहा अभी हम करके दिखाना। पहले हमको बनना और दूसरों को बनाना। हम दूसरों को बनाते जाए, हम खुद ना बने, एक असंभव है। और वो भी हो सकता है, बाबा ने कई बार ये कहा, कई स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे, टीचर वही रहेंगे। और ये हो सकता है कई स्टूडेंट घर में रहने वाले भी महान बन सकते हैं, ये बाबा का वरदान भी है। साथ साथ में आगे इसके लिए हमको अभी देखने वाला तो सारी दुनिया हो गया है। बाबा भी देख रहे हैं, ब्राह्मण भी देख रहे हैं, विश्व परिवार, ईश्वरीय परिवार के साथ साथ विश्व भी देख रहा है। किसको देख रहे हैं? ब्राह्मणों को देख रहे हैं, ब्राह्मणों का चाल देख रहे हैं, ब्राह्मणों का चरित्र देख रहे हैं, ब्राह्मणों का संकल्प देख रहे हैं, ब्राह्मणों का संस्कार को देख रहे हैं। दुनिया की संस्कार तो सबके प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु आपका भी संस्कार सीख रहे हैं। यदि उनका कौन शिक्षा दे रहे हैं, उनको कैसे इतनी परिवर्तन कर रहे हैं। इसके लिए हम सबके ऊपर बहुत 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 बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमको फरिश्ता बन करके बाबा को दर्शाना ही है। नहीं तो हमारा सिर्फ टाइम पास करने के लिए इधर नहीं आना है, वह कोई अपने घर में कुछ शांति के लिए नहीं आना। लोग तो कुछ हो जाते, कुछ समय के लिए ब्रह्म कुमारी शास्त्र में चले जाए, थोड़ा शांति मिल जाते, वो भी नहीं है। शांति जरूर मिलेगा, परंतु हमारा लक्ष्य क्लियर है होना चाहिए। हमको हमारा भविष्य भी इतनी स्पष्ट दिखाई देने, जैसे बाबा के अंदर स्पष्ट था, हम तो श्री कृष्ण जैसे बनेंगे, हमारा स्वर्ग बनेगा, हम लक्ष्मी नारायण की राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्म बाबा के अंदर वो उछल रहा था, उसके संस्कार उस हिसाब से, और कुछ जल्दी परिवर्तन हो गया। ऐसी ब्राह्मणों के सामने सारी भारत एक स्वर्ग भूमि हो रहा है। दैवी स्वरूप हमारा जीवन में आ जाए तो भारत क्या होगा? स्वर्ग ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए वो स्वर्ग को धरा पर उतारना कैसे? परंदा में तो स्वर्ग नहीं होगा, सूक्ष्म तन में नहीं होगा, परंतु धरा पर होगा। धरा पर रहने वाले पहले हमको बनना है। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी अपनी संस्कारों को परिवर्तन करने में सफल हो जाए, अपनी स्थिति ऊंचा बनाने में सफल हो जाए, अपनी योग युक्त निरंतर योग, केवल कुछ समय के लिए योग, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्ष के लिए योग नहीं, इसके लिए निरंतर योगी भाव, बाबा ने कहा निरंतर योगी। और योगी भाव तो बाबा ने कहा जहां योग है वहां सफलता है। योग मना सफलता है, योग मना सिद्धि, योग मना विधि पूर्वक, ईश्वरीय विधि, इंसान की विधि, सांसारिक विधि, कानून की विधि, वो सारी धार्मिक विधि, ये सभी विधि से चल करके संसार वालों ने क्या किया? इंसान को देवता से मनुष्य बनाया, मनुष्य से असुर बनाया, असुरों से अभी ऐसी हालत आ गया, अपने कुल का विनाश करने की स्थिति बनी। मनुष्य कुल के विनाश की स्थिति आ गया। क्यों आया? मनुष्य बुद्धि इसमें काम कर रहा है। हमको क्या है? मनुष्य बुद्धि को परिवर्तन करके ईश्वरीय बुद्धि बना करके हमको ईश्वरीय राज्य स्थापन कर रहे हैं, उनकी राज्य स्थापन कर रहे हैं। उसके लिए हमारा बुद्धि में थोड़ा भी, अल्प मात्र भी, थोड़ा भी मनमत नहीं आना चाहिए। ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान है तो वो सब कुछ है, और ज्ञान है तो वहां सत्यता है। जहां सत्यता है वहां सफलता है, और जहां सत्यता है वहां शक्ति है, जहां सत्यता है वहां शांति है, जहां सत्यता है वहां प्रेम है, जहां सत्यता है वहां सद्भावना है, और इन सब का समावेश है संस्कार में। तब तो ऑटोमेटिकली एक होकर के, जैसे आसुरी गुण सब एक होकर के वार करता है, दैवी गुणों भी एक होकर के वार करेंगे ना। हमारा लड़ाई किसी व्यक्तिगत की नहीं है, किसी समुदाय के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई आसुरी गुणों के साथ है।
हमारा सफलता भी ईश्वरीय गुणों के आधार से है। इसके लिए हमारा व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आप व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा करके बाबा को दिमाग दे दिया, दिल दे दिया, और बाबा उस दिमाग में भर रहा है रोज है? उसको अपना बना करके बाबा ने मुरली के द्वारा, संबंधों के माध्यम द्वारा, योग के माध्यम द्वारा, और अमृत वेले उठने के माध्यम द्वारा, और दादियों के माध्यम द्वारा, वरिष्ठ लोगों के माध्यम द्वारा, इन सभी माध्यम द्वारा जल्दी से जल्दी बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। यदि हम इस विधि को समझ करके उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं तो भारत को स्वर्ग बनाना बहुत दूर नहीं है, और बाबा का विजन साकार होना ही है। और उस होने में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी हो सकता है। नीचे ऊपर माना कुछ समीप वाले दूर हो सकते हैं, दूर वाले समीप हो सकता है। क्यों? जो धारणा करने वाले नजदीक आ जाएगा, जो धारणा नहीं करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से पीछे हट जाएगा। इसके लिए हमको आपको चेक करना है, हमारा नंबर आगे बढ़ना है तो मैं विधि पूर्वक चलो, मेरे को सफलता प्राप्त करना है, मैं सिद्धि के स्वरूप बनना है, तो मुझे 100% श्रीमत पर चलना, मन मत को समाप्त करना, उसको जला देना, उसको राख कर देना। यदि ये काम करेंगे सफलता मिलेगी। क्योंकि मुझे समय इतना ही कहा था, मैं अभी आप सबको अपनी ही वाणी को विराम करता हूँ। इतना ही कहें, आपकी दृढ़ता ही सफलता का चाबी है, श्रीमती सफलता का चाबी है, और विधि पूर्वक चलना ही सफलता की चाबी है, और हिम्मत रखना ही सफलता का चाबी है। कई हिम्मत हारना नहीं, किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में वश होकर के, और बाबा ने कहा योग युक्त होकर के चलना, यही सफलता का चाबी है। ऐसी सफलता की चाबी आप सबको बाबा ने दिया है। इसको सही दिशा में यूज करना, उसको रक्षा करना, उसको सुरक्षित रूप से रखना, और दूसरों को इस विधि से चलना। ऐसे विधि से चलाने वाले सबको सिद्धि स्वरूप भव, सफलता भव, और योगी भव, और फरिश्ता भव, सदा निरंतर निर्माण निर्मल निश्चिंत भाव का अनुभव करने वालों को ओम शांति, नमस्ते। थोड़ा ये